द स्टोरी ऑफ मिल्क। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेके आए हैं एक अनोखी कहानी, आपकी कहानी, दूध की कहानी, गाय की जबानी। दूर एक गांव राजनगर में एक ग्वाला रहता था, बनवारी। अपनी पत्नी राधा, 2 बच्चे, उनकी गाय गंगा और भैंस जमुना एक सुखी और समृद्ध परिवार था। बनवारी गंगा और जमुना का दूध अपने पास की दूध सोसाइटी में कई सालों से जमा करता था और आज उसका घर खुशियों से खिला हुआ था। बच्चे अच्छी स्कूल में जाते थे और त्योहारों पे घर में शान दिखते ही बनती थी। बनवारी अपने आप को भाग्यशाली समझता था कि उसके पास गंगा जमुना थी। राधा और बच्चों को भी अपने गोधन से लगाव था, पर इस खुशहाली को अचानक कहीं से ग्रहण लग गया। गोमाता गंगा की सेहत खराब हो गई। बनवारी ने सारे घरेलू नुस्खे अपनाए, पर कोई असर ही नहीं हुआ। बीमारी का असर गंगा के दूध पे झलकने लगा। दूध कम होता गया और क्वालिटी भी घटी। घर में आने वाली लक्ष्मी भी कम हुई और बनवारी के घर में परेशानी का माहौल छा गया। हताश होकर बनवारी ने आखिर गंगा को बेचने का फैसला लिया। सारे इस बात से नाराज थे, पर अब और कोई चारा भी नहीं था। भारी कदमों से बनवारी गंगा को बगल के गांव में लगे जानवरों के मेले में ले चला। राधा और बच्चे सभी की आंखें नम थी। बनवारी भी उदास था, पर सोचा गंगा को बेच एक नई गाय के सहारे अपना जीवन फिर खुशहाल बनाए। अपने गांव से कुछ दूर जाते बनवारी थोड़ा आराम करने एक पेड़ की छाया में रुक गया। उसे एहसास हुआ कि गंगा की आंखें भी नीर बहा रही है। शर्म से बोझल बनवारी गंगा की ओर देखते हुए बोला, हे गंगा माता, मुझे क्षमा करो। बनवारी के मन में ख्यालों का महाभारत चल रहा था कि अचानक एक आवाज आई, भैया, मुझे बेच के अपने परिवार से अलग न करो। बनवारी को अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। यह आवाज गंगा की थी। अपने धुंध में बनवारी बोला, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार सारा दूध पर निर्भर है। मैं नहीं जानता यह क्या बीमारी है, पर इसके होते आपका दूध घटा है और मैं संकट में आया हूं। सारा किस्मत का खेल। पर गंगा बोली, ये किस्मत का नहीं, आपका दोष है जो हमारी सही देखरेख न कर पाए। मेरा दोष? हम तो पुश्तों से ग्वाले हैं, सब जानते हैं। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें दूध की कहानी सुनाती हूँ। कुछ रोज पहले मैं और जमुना हमारी बहनें गौरी, पारो और चंपा से मिले थे। सारी एकदम सेहतमंद है और खूब सारा दूध देती है। पूछा तो पता चला कि उनके ग्वाले ने डेयरी शास्त्र पढ़ा है और उनकी देखभाल एकदम सही तरीके से करता है। उसने हमें कुछ नुस्खे बताए जो आप भी अपना के हमें सेहतमंद बना सकते हैं और हमारी दूध की क्षमता बढ़ा सकते हो। बनवारी एकाग्र होकर गंगा की बात सुनने लगा। गंगा ने अपने और पारो की हुई बातों का किस्सा सुनाया। अच्छे और भरपूर दूध के लिए जरूरी है कि जानवर सेहतमंद हो। उनके आंगन, उनके रहने की जगह, ग्वाले के हाथ, दूध निकालने के पतीले सारे एकदम साफ सुथरे हों। दूध निकालकर उसे तुरंत दूध सोसाइटी में जमा न किया तो उसमें जीवाणु पलते हैं और ये भी दूध की क्वालिटी खराब करते हैं। ये बात तो सही है। सफाई हो तो बीमारी भी दूर और दूध भी हो भरपूर और गाढ़ा। इसीलिए हमारे ग्वाले हमें किसी पेड़ से बांधे रखने के बजाय हमें गौशाला में रखते हैं। सर पे छत, साफ पीने का पानी और हवा के चलने से हमारी सेहत बनी रहती है। गौशाला में मलमूत्र पूरी तरह हटा के एक जीवाणु मुक्त जगह में हमें रखते हैं।
दूध निकालने की जगह एक साफ फर्श है और चारा वहां से दूर रखा है। अच्छी सेहत के लिए और क्या-क्या जरूरी है? जीवाणु सबसे ज्यादा जमे हुए मलमूत्र और गोबर के पास होते हैं। हमारा ग्वाला सारा गोबर हम सब से दूर बायोगैस प्लांट में या फिर खाद के गड्ढे में डालता है। भैया, हमारी सेहत और हमारी दूध के लिए आपकी सेहत और सफाई भी जरूरी है। वो कैसे? पारो ने बताया कि ग्वाले को जब सर्दी, खांसी, दस्त, टीबी या किसी त्वचा के रोग के असर हों, तो उन्हें दूध नहीं निकालना चाहिए। अगर ग्वाले के हाथों पे कोई जख्म हो, दूध निकालने से पहले ठीक तरह की पट्टी लगाना जरूरी है। दूध निकालते समय ग्वाले ने तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े, अच्छी सेहत, ये सारी बातें ग्वाले पे भी लागू होती हैं। गंगा, मुझे अब काफी बातें खुल के समझ में आ रही हैं। शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हारी देखरेख में और क्या-क्या करना पर्याप्त है? भैया, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े मायने रखती हैं। जैसे मक्खियां जीवाणु फैलाती हैं और हमारी सेहत और निकाले दूध दोनों का नाश करती हैं। इसीलिए गर्मियों में दूध निकालने से पहले हमें नहलाना और जाड़े में हमारे बालों में हल्का ब्रश करना जरूरी है। मक्खियों की बात बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारे थन को भी दूध निकालने से पहले और बाद साफ रखना जरूरी है। थन को साफ पानी से धोकर साफ सूखे कपड़े से सुखाना चाहिए। इसे अपनी धोती या साड़ी से पोंछना गलत है। और दूध निकालते समय पहले 1-2 धारा को फेंक देना उचित है। इससे थन में बसे जीवाणु दूध में नहीं आते। दूध निकालने के बाद थन में दूध न रहे, इसका भी ध्यान रहे। जीवाणु यहाँ भी पलते हैं। थन को साफ पानी और जीवाणु नाशक से साफ रखें। मैं समझ गया। मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा। पर भैया, निकाले हुए दूध पे भी ध्यान देना। इसे ढक के रखना और कभी अपने हाथ इसमें न डालना। दूध निकालने के बर्तन स्टेनलेस स्टील जैसे साफ धातु के हों और उन पे ढक्कन हो जो धूल मिट्टी को दूर रखे। गंगा की सारी बातें सुन के बनवारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गंगा, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। हम सबसे पहले पशु आरोग्य केंद्र जाएंगे और आज के बाद तुम्हारी कही हर बात का ध्यान रखेंगे। और इसी तरह बनवारी ने गंगा की हर एक बात मानकर अपने तौर तरीके बदल के उसे फिर से चुस्त और तंदुरुस्त हाल में ला दिया। गंगा भी अपनी सेहत में बदलाव के साथ और ज्यादा और गाढ़ा दूध देने लगी। आज बनवारी, राधा, उनके बच्चे और गंगा जमुना सारे फिर से सुखी हैं। बनवारी की खुशहाली का ये आलम है कि आज वो और जानवर अपने परिवार में लाने की सोच में हैं। तो देखा भाइयों बहनों, कुछ साधे सरल तौर तरीके आपके गौधन की सेहत और उनके दूध की मात्रा और क्वालिटी दोनों में इजाफा लाकर आपकी खुशियां चौगनी कर सकते हैं। बनवारी की तरह आप भी ये साधे सरल तौर तरीके जान सकते हैं। तो फिर एक बार इन्हें देख लेते हैं।